द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के मुसीबतों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। इस वजह से 2 चरणों के मतदान के बाद अपनी हार सामने देख बीजेपी ने हिंदू मुसलमान कार्ड खेलना शुरू किया, लेकिन बीजेपी ने शुरू से ही अपने सारे रास्ते बंद करने शुरू कर दिए हैं। एक और जहां मुसलमान समाज उनसे पूरी तरीके से नाराज है, तो दूसरी तरफ इस चुनाव की शुरुआत से ही राजपूत समाज ने भी भारतीय जनता पार्टी का बॉयकॉट कर दिया है। गुजरात में इसका सबसे ज्यादा असर है। इसके अलावा राजस्थान हो या अलग अलग राज्य हो, हर जगह राजपूतों ने बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रखा है। कहीं अग्नि शपथ ली जाती है तो कहीं खुले तौर पर शपथ लेकर कहा जाता है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। गुजरात से ही यह चिंगारी उठी थी। आपको पता होगा कि राजकोट में पुरुषोत्तम रूपाला ने जिस तरीके से बयानबाजी की, राजपूत समाज का अपमान किया, उसके बाद राजपूत महिलाएं या पुरुष जो भी थे, हर किसी ने आंदोलन कर दिया। बड़े बड़े सम्मेलन हो गए और अभी भी वो चिंगारी उसी तेवर में धधकती जा रही है। जरा अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए। आपको यहाँ हजारों हजार की संख्या में लोग दिखाई पड़ेंगे जो हाथ आगे कर शपथ ले रहे हैं कि बीजेपी को एक वोट नहीं दूंगा। ये सब राजपूत समाज के लोग हैं। इनका गुस्सा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की मनमानी और जिद की वजह से है। राजपूत समाज का अपमान जिस उम्मीदवार ने किया, उसका टिकट तक नहीं काटा गया। मतलब वो फिर से मैदान में खड़े, जबकि उन्हें ही बदलने के लिए इन लोगों ने इस अभियान को चलाया था। फिर इसके साथ बीजेपी की नाकामियां भी जुड़ती चली गई तो राजपूतों ने कह दिया कि अब तो वोट पक्का नहीं पड़ने जा रहा है। लुटियंस मीडिया ने ट्वीट में लिखा भी है, गुजरात में गांव-गांव में राजपूत समाज के लोग शपथ ले रहे हैं कि बीजेपी को इस बार एक वोट नहीं जाएगा। और किस तरीके से शपथ हुई है, जो विजुअल्स अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे थे, उसमें जरा इस कसमों को, इस शपथ को सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है। ना शरण मारे स्वगन दઉં છું ને પ્રતિજ્ઞા કરું છું, હું કોઈ પણ હાલતમાં, કોઈ પણ લોભ લાલચમાં, કોઈ પણ ડર વગર, કોઈ પણ ભય વગર હું ભાજપને વોટ નહીં આપું અને હું તેની સામે જે પાર્ટી હોય, ચાહે કોંગ્રેસ હોય, चाहे आम आदमी पार्टी हो, मारो तो वोट आपी सिवाय मिनिमम 10 वोट पक्ष ने पाई। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों ने शपथ लेकर यह कह दिया है कि बीजेपी हम आपके रास्ते बंद कर रहे हैं। कई समुदाय के लोग, कई समाज के लोग बीजेपी से इस बार खासे खफा चल रहे हैं। मायने, विकास, वादा खिलाफी, तमाम ऐसे मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है, लेकिन इस बीच आत्मसम्मान का मुद्दा भी सामने आकर खड़ा हो गया है। इस वजह से अभिषेक यादव नाम के एक ट्विटर यूजर ने कमेंट भी किया। मुझे लगा कि यह कमेंट आपको बताना चाहिए। चोट ही देनी थी तो रुपए पैसे जमीन जायदाद की दे देते, परंतु किसी के आत्मसम्मान की चोट देना अपराध है, जिसके कारण एक समाज ने पूरा बहिष्कार कर दिया। पार्टी की सालों के मेहनत कुछ लोगों के बयान से खराब हो जाती है। पुरुषोत्तम रूपाला ने जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की थी, उसके बाद माहौल बिगड़ता चला गया है। गुजरात में जो 26 लोकसभा सीटें हैं, इसमें हर जगह विरोध की बात हुई। हालांकि एक सीट पर तो बीजेपी ने बहुत ही चालाकी से, सूरत लोकसभा सीट पर निर्विरोध अपने उम्मीदवार को जिता दिया। कांग्रेस के उम्मीदवार से साठगांठ करने के बाद उन्होंने एक स्क्रिप्ट दी कांग्रेस उम्मीदवार को, नीलेश कुमारी को, और उसी स्क्रिप्ट पर वो आगे बढ़ते गए। अपने प्रस्तावकों को बाद में फर्जी बतवा दिया और फिर खुद ही अपना नॉमिनेशन खारिज करवा लिया। और इस तरीके से बाकी निर्दलीय ने भी अपना पर्चा वापस ले लिया। कांग्रेस के डमी उम्मीदवार भी, उनका नामांकन भी खारिज कर दिया गया। बीजेपी वाले निर्विरोध जीत गए। लेकिन यह सिलसिला गलत था, क्योंकि जनता को वोटिंग के अधिकार से वंचित रख दिया गया। और इस मामले में शिव खेरा नामक व्यक्ति ने, यानी कि बहुत बड़े वो हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डालकर यह कह दिया है कि यह परंपरा गलत है।
चुनाव आयोग को यह तय करना होगा कि जब नोटा का ऑप्शन है तो वोट पड़े। नोटा को अगर ज्यादा वोट पड़ता है तो ऐसे स्थिति में वहां चुनाव फिर से कराए जाए, ऐसी मांग है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में नोटिस भी जारी किया है। अब यहां पर यह समझना होगा कि जो विरोध का सिलसिला है वो लगातार जारी है। एक बीच यह खबर आई, जरा देखिए आप, क्योंकि आग गुजरात से उठकर राजस्थान तक जब पहुंची थी, राजपूतों के गुस्से की आग, तो एबीपी न्यूज ने हेडलाइन में लिखा था, अग्नि के सामने बीजेपी को वोट नहीं देने की शपथ, सीपी जोशी के गढ़ में सड़क पर क्यों उतरे राजपूत। अब राजपूत उतर रहे हैं क्योंकि मामला वहीं से शुरू हुआ है। हर जगह नाराजगी है, गुजरात इसका एपिसेंटर है। अब आपको यहां पर समझना होगा कि जो सियासी पॉलिटिक्स है, किस तरीके से रूपाला का टिकट भी नहीं कटा है, बीजेपी को इससे नुकसान भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये अब देखिए क्या कहा जा रहा है। एक रिपोर्ट है नवभारत टाइम्स पर, इसमें कहा जा रहा है कि 26 सीटों पर ऑपरेशन रूपाला। यही वजह है कि क्षत्रिय समाज ने राजकोट में स्मिता सम्मेलन करने के बाद टिकट नहीं रद्द होने पर राज्य की सभी 26 लोकसभा सीटों पर ऑपरेशन रूपाला लॉन्च करने की धमकी दी है। राजकोट में हुए सम्मेलन में करीब 4 लाख क्षत्रिय जुटे। इसमें 3 लाख के करीब क्षत्रिय 13 एकड़ के मैदान में मौजूद रहे, जबकि करीब 1 लाख ट्रैफिक में फंसे रहे, वे सम्मेलन में नहीं पहुंच पाए। क्षत्रियों के इस सम्मेलन को 15 राजवी परिवारों ने समर्थन दिया। इसके 10 अन्य समाज के संस्थाओं ने भी अपना समर्थन दिया और सम्मेलन में पत्र भेजे। सम्मेलन में 30,000 के करीब क्षत्रिय महिलाएं भी पहुंची। शाम को 3 बजे शुरू हुआ सम्मेलन रात 8 बजे तक चला। क्षत्रिय समाज की मांग का दूसरे समाज द्वारा समर्थन करने से चर्चा हो रही है कि क्या आने वाले दिनों में फिर से गुजरात फिर खाम थ्योरी कोली, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम का गवाह बनेगा। कांग्रेस के नेता माधव सिंह सोलंकी ने इस थ्योरी से राज किया था। पिछले दिनों इस आंदोलन के बीच में गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला और आदिवासी नेता छोटू वसावा की मुलाकात भी हुई थी। इन दोनों नेताओं के बीच क्या चर्चा हुई इसका ब्यौरा सामने नहीं आया था, लेकिन 2 पुराने पॉलिटिशियंस के मिलने की तस्वीरें जरूर वायरल हो गई थी। इससे अब यह लगता है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें वहां बढ़ने वाली हैं। अगर यह आंदोलन फैल जाता है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। आप जानते हैं कि राजपूत समाज किंग मेकर की भूमिका में है और गुजरात में क्षत्रिय समाज की आबादी 70 लाख से अधिक है। तो यहाँ यह देखिए, एक और बातें यहाँ पर बताना जरूरी है कि गुजरात में क्षत्रिय समाज की आबादी करीब 72 से 75 लाख के बीच। इसमें 70% क्षत्रिय समाज के लोग सालों से बीजेपी के वोटर हैं। ऐसे में पार्टी चुनावी दृष्टि से परेशान नहीं, लेकिन सामाजिक और राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से इन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहती। अभी तक के शेड्यूल के अनुसार गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज राजकोट से करने वाले हैं, लेकिन अब समझिए कि वहां पर स्थिति बिगड़ती चली गई है। गुजरात के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी को अपने उम्मीदवार को रद्द करने के लिए राजपूतों का इतना बड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है। हालांकि जो इस वक्त सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं, गुजरात में जो सियासी दांवपेच खेला जा रहा है वो बीजेपी के डर को भी साबित करता है। हालांकि देश भर में राजपूतों ने इस बार बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया है, आंदोलन किया है, कस्में खाई हैं, लिहाजा इसका असर बहुत व्यापक हो सकता है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में जो सारे रास्ते धीरे धीरे बीजेपी के बंद हो रहे हैं वो नतीजों पर क्या असर डालते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।